फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके सोल्टेक कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज में आज का क्वेश्चन है फाइंड एंड रिप्लेस पैटर्न। तो ये एक लीड कोड का क्वेश्चन है और स्ट्रिंग कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन में हमें इनपुट में एक वर्ड्स की एक स्ट्रिंग लिस्ट दी जाएगी और साथ ही में ही एक पैटर्न दी जाएगी। अब ये जो पैटर्न है उसका यूज करके हमें कुछ ऐसे स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है जो कि वो पैटर्न से मैच करते हो, और वो जो हमें जो भी लिस्ट रिटर्न मिले वो हमें आंसर में रिटर्न करवानी है। और उसके रिगार्डिंग कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब पर्टिकुलर ऑर्डर में ही वो रिजल्ट हमें मिलना चाहिए या कुछ भी, वो किसी भी ऑर्डर में हम दे सकते हैं। तो उसके लिए जो भी कंडीशन है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले कि जो भी हमारी जो पैटर्न है उसके हिसाब से जो परम्यूटेशन मिल रहा है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि अगर जो p ऑफ x में से x को हम लेटर के साथ रिप्लेस कर दें तो जो भी हमें स्ट्रिंग पैटर्न मिली हुई है वो सेम पैटर्न हमें मिल जाए। और साथ ही में ही जब हम ये परम्यूटेशन करें उस टाइम पे जो भी लेटर्स है वो बाइजेक्शन है, मतलब कि अगर कोई एक लेटर दूसरे लेटर से मैपिंग हो चुका है तो उसके बाद जो दूसरा लेटर है वो सेम वे में लेटर से मैप होना चाहिए। और साथ ही में ही कोई एक लेटर है वो मल्टीपल लेटर्स के साथ मैपिंग होना नहीं चाहिए, मतलब कि जो टू लेटर्स है वो सेम लेटर के साथ मैपिंग नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा क्वेश्चन हमें एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे एक वर्ड्स की स्ट्रिंग लिस्ट दी गई है, उसके अंदर हमें कई सारी स्ट्रिंग लिस्ट दी गई है और साथ ही में हमारी पैटर्न है यहाँ पर। अब हमें कुछ इस तरह से पैटर्न फाइंड आउट करनी है कि जो ये पैटर्न के साथ मैच हो रही हो, तो उसका आउटपुट है यहाँ पर। अब जैसे कि हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल फर्स्ट ले लें तो वो इस पैटर्न के साथ मैच नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए है तो यहाँ पर हम ए को ए के साथ पैटर्न मैच करवा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर बी है तो बी को बी से पैटर्न मैच करवा रहे हैं। अब यहाँ पर सी है लेकिन यहाँ पर बी है, तो अगर यहाँ पर ए बी सी की जगह पे शायद ए सी सी होता तो फिर ये जो आउटपुट रिजल्ट है उसमें ऐड हो जाता। तो ये एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि एम ई है वो मैच कर रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पर जो मैपिंग की कि ए एम से मैप कर रहा है, बी ई से मैप कर रहा है, उसी तरह से यहाँ पर कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि जो हमें पैटर्न दिया गया है वो कैरेक्टर के साथ सेम कैरेक्टर ही मैच होना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ पे ए है तो सामने एम ई भी है, तो कुछ इस तरह से ही हमें वो पैटर्न फाइंड आउट करनी है। लेकिन जो हमारे की कॉर्नर केस है जो कि है सी सी सी, उस टाइम पे मैच नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ए है तो वो सी के साथ मैच हो रहा है, सेम वे में बी है जो कि सी के साथ मैच हो रहा है। लेकिन जैसे अभी हमने यहाँ पे लास्ट कंडीशन देखी कि जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है अगर वो कोई एक कैरेक्टर के पैटर्न के कैरेक्टर्स के साथ एक बार मैच हो गया तो सामने जो पैटर्न का मैपिंग है वो भी हमारे जो स्ट्रिंग वर्ड्स दी गई है उसके कैरेक्टर्स के साथ मैपिंग होना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ए और सी दोनों ऑलरेडी मैपिंग हो ही चुके हैं, तो अगर हमें फिर से सी मिले तो उस टाइम पे हम यहाँ पे बी के साथ फिर से मैपिंग नहीं करवा सकते। तो इस कंडीशन में ये जो वर्ड का स्ट्रिंग है वो हमारे रिजल्ट में ऐड नहीं होगा। यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल देख ले जिसमें हमें जो वर्ड्स की स्ट्रिंग लिस्ट दी गई है उसमें जो स्ट्रिंग है उसमें सारे में एक एक ही कैरेक्टर है और पैटर्न भी सिर्फ एक कैरेक्टर की ही है। तो वहां पर पूरा जो वर्ड हमें दिया गया वो सारा का सारा हम रिजल्ट में रिटर्न करवा सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा वो हम देख लेते हैं। तो जैसे अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया उसके रिगार्डिंग सॉल्यूशन के लिए मैंने यहाँ पर सेम एग्जांपल ले लिया है। तो उसमें जो भी हमें वर्ड्स की स्ट्रिंग लिस्ट दी गई थी वो और साथ ही में ही जो पैटर्न हमें मैच करवानी है वो यहाँ पर मैंने ले ली है। अब जो हमारा सॉल्यूशन है वो कुछ हम इस तरह से करेंगे कि जिससे हमें जो भी पैटर्न है उस हिसाब से सारे वर्ड्स की स्ट्रिंग लिस्ट हमें मिल जाए जो कि हम रिटर्न करवा पाए। तो यहाँ पर हम वन बाय वन सारे केसेस देखते हैं और किस तरह से हम इसका कोड करेंगे वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारे फर्स्ट स्ट्रिंग है वो ले लेते हैं। तो मान लीजिए हमें यहाँ पर ए बी सी मिल गया है, उसके बाद हमारे सामने जो पैटर्न है वो है ए बी बी। तो हम क्या करेंगे कि वन बाय वन सारे कैरेक्टर को पैटर्न के साथ मैच कराएंगे। तो जो वर्ड है और साथ ही में ही पैटर्न है। अब यहाँ पर पहले ए मिला और पैटर्न में भी ए है तो हम ए को ए के साथ मैप कर देंगे। अब बी मिला
तो हम वर्ड बी रखेंगे और पैटर्न भी बी कर देंगे। अब वर्ड मिला हमें सी। अब उस टाइम पे अगर हम पैटर्न में बी करने जाए तो बी ऑलरेडी ही यहाँ पर असाइन है, तो ये दूसरी बार मैप नहीं हो सकता। तो उस टाइम पे क्या होगा कि हमारा जो भी ये स्ट्रिंग है वो हम हमारी जो रिजल्ट स्ट्रिंग है उसमें ऐड नहीं करेंगे। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे, उसमें भी कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पर जो वर्ड है वो है डी और जो सामने पैटर्न है वो है ए, फिर है ई, तो हम यहाँ बी की जगह पे ई करेंगे और सामने पैटर्न है बी। अब यहाँ पर क्यू, लेकिन फिर से वही कंप्लीट हुआ। उसी तरह से हम देखते जाएंगे, तो जब हमें ये एम ई मिलेगा उस टाइम पे देखेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर एम, उसके सामने हमने पैटर्न में ए रखा हुआ है। अब आया ई, तो उसके सामने हमने यहाँ पर बी ऑलरेडी ऐड करके रखा है। अब फिर से आया ई, तो ई के सामने हम बी देखे तो वो ऑलरेडी ऐड है, तो उसका मतलब कि जैसे ही पैटर्न बन रही है वैसे ही वर्ड है, तो हम उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसी तरह से हम कंप्लीट करते जाएंगे और लास्ट में जो भी हमारी स्ट्रिंग की जो लिस्ट मिलेगी वो हम रिटर्न करवा देंगे। लेकिन यहाँ पर एक कॉर्नर केस है जो कि है ट्रिपल सी का। अब मान लीजिए सेम वे में हमने यहाँ पर वो एग्जांपल किया कि जो हमारा वर्ड है और सामने ही जो हमारी पैटर्न है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे कि हमारी जो वर्ड है और साथ ही में ही पैटर्न है। अब हम देखते जाएंगे, तो वर्ड है हमारा सी, सामने पैटर्न है ए, फिर से सी, यहां पर पैटर्न है बी, अब फिर से सी, तो हम सी के सामने बी कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर हम सी से बी लिख दे तो ये दोनों मैच हो रहे हैं, तो हमारी कंडीशन के हिसाब से ये जो ट्रिपल सी वर्ड है वो हम रिजल्ट में रिटर्न करवा सकते हैं। लेकिन तो जैसे कि हमें पता है कि हमारी पैटर्न का जो कैरेक्टर है उसके अंदर कोई एक कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ पढ़ के एक कैरेक्टर के साथ मैपिंग होना चाहिए। लेकिन हम अगर यहाँ पे देख ले तो पैटर्न का ए और बी दोनों सेम कैरेक्टर यानी कि सी के साथ मैपिंग कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये हमारा रिजल्ट आउटपुट रॉन्ग हो जाएगा। उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, तो जैसे कि हमने जो लास्ट कंडीशन देखी थी कि हमारा जो वर्ड है उसका कैरेक्टर और हमारी जो पैटर्न है उसका कैरेक्टर एक दोनों से मैप करना चाहिए और साथ ही में वो बाई डायरेक्शन होना चाहिए, मतलब कि वर्ड का कैरेक्टर पैटर्न से मैच कर रहा है उसी तरह से पैटर्न का कैरेक्टर वर्ड से मैच करना चाहिए। तो ये दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर हम दोनों तरफ से चेक करें तो उस टाइम पे हमें आउटपुट सही से मिल जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम एक और चेक करेंगे जिसमें हम पैटर्न और वर्ड का चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि सी और ए मैच हो रहा है, सेम वे में देखेंगे ए और सी मैच हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो हमने वो ऐड कर दिया। अब सी और बी मैच हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो वो वर्ड और पैटर्न में मैच हो गया। लेकिन अगर पैटर्न बी है और वर्ड सी है तो उस टाइम पे हमें वो यहां से रिटर्न, तो उस टाइम पे हम ये वर्ड ऐड नहीं करेंगे और इसको स्किप कर देंगे। तो इस तरह से हम दोनों तरफ बाई डायरेक्शनल चेक करके फिर हम जो भी हमारा रिजल्ट मिलेगा वो हम ऐड करते जाएंगे। तो ये जो पूरा लॉजिक था उसको हम इम्प्लीमेंट करके ये पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। इसके लिए आप कोई भी डेटा स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हो, जैसे कि एरे है, स्ट्रिंग एरे है, कैरेक्टर एरे है, साथ ही में ही आप डायरेक्ट ही हैशमैप का यूज करके भी देख सकते हो। तो अगर आपने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की है तो ये क्वेश्चन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां जाके सबसे पहले प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपको ये कोड में कोई दिक्कत आए तो आप वापस आके हम जो अभी जावा कोड डिस्कस करने वाले हैं वो चेक करके आप अपने हिसाब से इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किए तो आप अभी ये वीडियो को पॉज करें और जाके पहले प्रैक्टिस करें, उसके बाद आके आप अपना कोड और हमारा जो कोड है वो दोनों रिव्यू करके आप अपने कमेंट में कोई भी डाउट या फिर कोई भी आपके पास यूनिक सॉल्यूशन हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। अब हमने जो ये सॉल्यूशन डिस्कस किया उसका जावा कोड किस तरह से करते हैं वो देख लेते हैं। तो ये जावा कोड है हमारे क्वेश्चन का, जिसमें हमें मेथड में एक स्ट्रिंग लिस्ट दी जाएगी और साथ ही में ही पैटर्न दी जाएगी। तो उसके रिगार्डिंग हमें जो रिटर्न रिजल्ट करवाना है उसके लिए हमने एरे लिस्ट ले ली है। और अब हम वन बाय वन जो भी हमारे वर्ड्स है यानी कि जो स्ट्रिंग लिस्ट दी गई है उसको इटरेट करेंगे और उसके अंदर हमने एक मैच्ड करके एक अलग से फंक्शन बनाया है।
उसका यूज करके हम चेक करेंगे कि जो हमारे वर्ड है और जो पैटर्न है दोनों मैच हो रहे हैं या नहीं। और अगर मैच हो रहे होंगे तो हमने जो ये रिजल्ट की स्ट्रिंग लिस्ट हमने डिक्लेयर की है उसमें हम ऐड करवाते जाएंगे और एट द एंड हम वो रिजल्ट रिटर्न करवा देंगे। तो ये जो मेन कोड है वो बहुत ही सिंपल है। जो हमारा मेन लॉजिक है वो हमारा मैच जो फंक्शन है उसमें है। तो वो फंक्शन में हमने जो हमारा वर्ड है वो पास करवाया है और साथ ही में ही पैटर्न पास करवाई है। उसके अंदर हमने एक कैरेक्टर की एरे ली है। ये कैरेक्टर की एरे हमने 2 ली है। ये क्यों ली है? तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि हम पैटर्न के साथ वर्ड को मैच करेंगे और साथ ही में बाई डायरेक्शनल है इसलिए वर्ड को भी पैटर्न के साथ मैच करेंगे और उसके 1 बाय 1 जो कैरेक्टर्स है वो हम मैच करेंगे। तो उसके लिए हमने ये 2 एरे ली है। अब उसको हमने 26 से असाइन किया है। वो क्यों? जैसे कि हमें पता है कि हमारे जो अल्फाबेट्स है उसके अंदर 26 कैरेक्टर होते हैं। अब हम जो हमारा वर्ड है वो स्ट्रिंग के 1 बाय 1 कैरेक्टर को इटरेट करेंगे। हम जैसे ही हमारा जो वर्ड है उसके एक कैरेक्टर को ऐड करेंगे और उसको डुप्लीकेट यानी कि वर्ड कैरेक्टर में ऐड कर देंगे। सेम वे में पैटर्न के कैरेक्टर को भी सेम इंडेक्स से एक्सेस करेंगे और उसको पैटर्न कैरेक्टर में ऐड कर देंगे। अब हम चेक करेंगे कि जो हमारी पैटर्न टू वर्ड की एरे है उसके अंदर हमारा जो पैटर्न का कैरेक्टर है वो इंडेक्स पे अगर 0 है तो हमारा जो वर्ड कैरेक्टर है वो हम वहां पे असाइन कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से हुआ जैसे कि हमारा जो वर्ड और पी था और हम यहाँ पर ए यहाँ पर बी उस टाइप से हम मैपिंग करवा रहे थे। सेम वे में जो हमने पी और डब्ल्यू करवाया था और वहां पे हम बी और ए इस टाइप से जो मैपिंग करवा रहे थे वो हमने ये 2 लाइन में किया है। अब जो ये हमारी इफ कंडीशन है उसमें हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा कैरेक्टर है वो और जो हमारा वर्ड का कैरेक्टर है वो दोनों एक दूसरे के बाई डायरेक्शनल मैच हो रहे हैं या नहीं। अगर दोनों मैच नहीं हो रहे हैं या कोई एक भी मैच नहीं हो रहा है, जैसे अभी हमने देखा था कि सी और यहाँ पर बी ये दोनों मैच हो रहे थे लेकिन जब हम पैटर्न टू वर्ड कर रहे थे उस टाइम पे बी के सामने सी एक ही बार था, तो उस कंडीशन में हम वहां पे से रिटर्न फॉल्स करवा देंगे और बाकी के सारे केस अगर ये कंप्लीट हो जाए तो फिर हम रिटर्न ट्रू करवा देंगे। ये जो रिटर्न ट्रू और फॉल्स आएगा उसके ऊपर से हम जो हमारी जो वर्ड है वो रिजल्ट में ऐड करना है या नहीं करना है वो डिसाइड होगा। मतलब यहाँ पे अगर ट्रू मिला तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो वर्ड और पैटर्न है वो दोनों मैच हो रही है। तो उस कंडीशन में हम जो हमारी रिजल्ट लिस्ट है उसमें वो वर्ड ऐड कर देंगे। और अगर यहाँ पे रिटर्न फॉल्स हुआ तो इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी कोई कंडीशन हुई है जिसमें जो हमारा वर्ड है और पैटर्न है वो दोनों मैच नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में हम रिजल्ट में वो ऐड नहीं करेंगे। तो एट द एंड हम वो रिजल्ट रिटर्न करवा देंगे और हमारा आउटपुट मिल जाएगा। तो ये जो पूरा सॉल्यूशन हुआ उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिगो n इंटू के, जहां पे n होगा ये वर्ड्स की लेंथ और k होगा स्ट्रिंग पैटर्न की लेंथ। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम होगी क्योंकि हमने रिजल्ट भी स्टोर किया है, कैरेक्टर की एरेस भी एक्सेस की है, तो उसके लिए। लेकिन अगर हमें यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी कम करना है तो हम इसमें सॉल्यूशन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम ये फंक्शन सेम नहीं बना के हम डायरेक्टली यहाँ पर भी ये फंक्शन पूरा जो कोड है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। साथ ही में जो कैरेक्टर असाइनमेंट है उससे कोड की लेंथ भी कम हो जाएगी, साथ ही में कुछ स्पेस भी कम हो जाएगी। सेम वे में जैसे हमने यहाँ पर एरे का यूज किया है, अगर हम हैश मैप का यूज करें तो उस कंडीशन में भी हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो सेम ही रहेगा क्योंकि हमें सारे जो वर्ड्स है उसके 1 बाय 1 कैरेक्टर के साथ एक्सेस करके पैटर्न मैच करवानी है। लेकिन हैश मैप यूज करेंगे तो उस टाइम पे हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिगो n इंटू के की बजाय डायरेक्ट ही बिगो के हो जाएगी या फिर वर्स्ट केस में बिगो n प्लस के हो जाएगी। तो हैश मैप में किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं वो कोड भी हम देख लेते हैं। तो ये हमारा सेकेंड कोड है जिसमें हमने हैश मैप का यूज किया है। तो ये सेम कोड है, सिर्फ इसमें चेंजेस यही है कि जो हमने फर्स्ट डिस्कस किया उसमें हमने कैरेक्टर एरे का यूज किया था, उसकी जगह पे हमने यहाँ पे हैश मैप का यूज किया है। और सेम वे में हम 1 बाय 1 सारे कैरेक्टर्स इटरेट कर रहे हैं और उसको हैश मैप में की और वैल्यू की पेयर के हिसाब से उसका फंक्शन यूज करके फिर हम चेक कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी इफ एल्स कंडीशन भी कम हो रही है, हम डायरेक्टली
ये जो वैल्यूज है वो पुट करवा सकते हैं। अब ये हैश मैप है वो की और वैल्यू की पेयर के हिसाब से वर्क करता है, तो उससे हमें जो हमारा डेटा एक्सेस करना है वो सिंपली हो जाता है और फास्टर भी हो जाता है, जिससे कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाती है। तो ये सॉल्यूशन दोनों के लिए सेम लॉजिक है, लेकिन अगर डेटा स्ट्रक्चर का हम ठीक से यूज करें, जैसे कि कैरेक्टर एरे की जगह पे हम हैश मैप का यूज करें, तो उससे हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ी कम हो सकती है। तो बस ये था सॉल्यूशन हमारे आज के क्वेश्चन का। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।